पंकज जी, सबसे पहले तो मैं अभी अभी जो चौहान साहब का एक बयान आया है उस पर जवाब लेना चाहती हूं सर। ये क्यों, मतलब ये क्या चाहते क्या हैं? सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी तरह से हट जाए तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ कहा है या भारत के राष्ट्रपति का हवाला देकर कुछ कहा है? अच्छा। मेरे ख्याल से जो मैंने देखा उसमें ये था कि कल को ट्रम्प कहीं भारत के राष्ट्रपति के साथ भी वैसा ही न करें जैसा वेनेजुएला का किया। हालांकि उन्होंने किसी के भी बारे में कहा हो, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के, इस तरह की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। पर मुझे लगता है कि उसके पीछे उनका भाव ये रहा होगा कि भारत ने वेनेजुएला की घटना की बहुत सख्ती से मुखालफत नहीं की है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह के प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिले और कल को ये नौबत। नहीं सर, जो आप व्याख्या कर रहे हैं पंकज जी, एक तो अव्वल तो ये कि उन्होंने प्रेसिडेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, बाकायदा प्रधानमंत्री लफ्ज का इस्तेमाल उन्होंने किया है। और दूसरा ये कि ये पहली चीज नहीं है या पहली मर्तबा नहीं है। आप नीच से लेकर चाय वाला से लेकर, मतलब गालियों की पूरी मेरे पास तो यहाँ लिस्ट है। हाँ, जवानों के खून का दलाल, मोस्ट स्टूपिड पीएम, चॉप नरेंद्र मोदी इनटू पीसेस, जहर की खेती, मौत का सौदागर, सांप बिच्छू गंदा आदमी, लहू पुरुष, पानी पुरुष, असत्य का सौदागर, रेबीज से पीड़ित, पता नहीं क्या क्या, मतलब दाऊद इब्राहिम से तुलना, असफल पति, नालायक, बदतमीज, हिटलर, वायरस, भस्मासुर, न जाने क्या क्या, मतलब ये लिस्ट है लंबी चौड़ी सर। व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? प्रधानमंत्री जी के बारे में जिन लोगों ने भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं उसका कोई समर्थन नहीं करता हूं। और मैं प्रधानमंत्री जी ने भी जिन विपक्षी नेताओं के खिलाफ अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया है सार्वजनिक सभाओं में, उनका भी समर्थन नहीं करता हूं। ये हमारे सार्वजनिक विमर्श में जिस तरह का पतन आ रहा है, इसके लिए जो पक्ष जिम्मेदार हैं उन सबकी आलोचना होनी चाहिए। अब इसमें अगर सत्ता पक्ष करे तो हम खामोश रहें, विपक्ष करे तो हम मुखर हो जाएं, ये भी नहीं होना चाहिए। नहीं पंकज जी, दोनों लेकिन पक्षों की मैं जरा सोचने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा कोई नारा मुझे ध्यान नहीं पड़ता है कि जफर इस्लाम या जफर इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले अलग अलग संगठन, चाहे वो आरएसएस हो या कोई भी हो। देखिए, आप मेरे शो में कई मर्तबा आ चुके हैं, इनफैक्ट आप रेगुलर फीचर हैं। उसके बावजूद आप मतलब ये जानते हैं कि मर्यादा क्रॉस करना मैं कभी बर्दाश्त नहीं करती हूं। मुझे याद नहीं पड़ता है कि कोई ऐसा नारा लगाओ कि राहुल तेरी कब्र खुदेगी या सोनिया तेरी कब्र खुदेगी या किसी भी नेता, अखिलेश ले लीजिए, मायावती ले लीजिए, इस तरह के नारे लगे हों। मोदी के नाम पर इस तरीके के नारे बड़े आम से हो गए हैं और बड़ा प्राउड फील करते हैं इसे लगाने वाले। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार। ये नफरत नहीं तो और क्या है? एंड जेलसी ऑल्सो, मुझे लगता है जलन भी है भयंकर वाली। भारत को लगे हैं कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, तो इस तरह के नारे नहीं लगना चाहिए। मेरा तो साफ कहना है कि नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए थे। अगर ये नारे व्यक्तिपरक नहीं भी थे, अगर वो व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने के बजाय हुकूमत की पंकज जी, कार्यशैली मैं पर तो यहाँ एक तरह पढ़ ही का। नहीं कि नहीं ही लगने चाहिए थे। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, लग क्यों रहे हैं? आनंद रंगनाथन, व्हाट इज योर टेक? क्यों, क्या वजह क्या है? रूबिका जी नमस्कार। देखिए, उमर खालिद इस देश की एक बीमारी का लक्षण है। हमारी शिक्षा व्यवस्था की कड़ी निंदा है वो, जहाँ लोग पढ़ाई करके जीवन बनाने वालों की बजाय नफरत की राजनीति में लग जाते हैं, क्योंकि वह शिक्षा से ज़्यादा फायदा देती है उनको। उमर खालिद की यात्रा आपको याद होगा, आतंकवादी बुरहान वानी की तारीफ से शुरू हुई थी। उनकी हत्या को उन्होंने न्यायिक हत्या बताया था। वहाँ से शाहीन बाग और फिर दिल्ली दंगों तक, यह सभी युवाओं के लिए एक सबक है। नफरत फायदा देती है, लेकिन सिर्फ चरवाहों को। और आप जानते हैं चरवाहे कौन है? भेड़ें तो कत्ल खाने जाती हैं और रास्ते भर मिमियाती रहती हैं। मोदी से नफरत खालिद के लिए बहुलवादी गैर तुष्टीकरण वाली भारत की नफरत में बदल गई है रूबिका। उसकी एकमात्र गलती यह मैं बताऊंगा कि वे बहुत जल्दी चरम पर पहुंच गए। उनको पहले संसद सदस्य बनना चाहिए था ताकि वे हर सगे अपने बच निकलते। शाहीन बाग याद है आपको? आपको याद है? असंतुष्ट, नफरत से भरे
कट्टरपंथी सड़कें अवैध रूप से बंद करने के लिए लाखों यात्रियों को परेशान करना बिना किसी वजह के, सिर्फ ताकत दिखाने के लिए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम लेके रहेंगे जिन्ना वाली आजादी, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, शहादा अशोक चक्र की जगह बच्चे मोदी को मारना चाहते थे। उमर खालिद और शारजील इमाम इसमें सक्रिय भागीदार और उकसाने वाला था। और जो लोग कहते हैं कि उमर खालिद को जमानत नहीं मिली या उसका मुकदमा 5 साल तक लटका है क्योंकि वह मुसलमान है, क्या वो ये भी कहेंगे कि कर्नल पुरोहित को 8 साल तक जमानत नहीं मिली, उनका मुकदमा 10 साल तक चला क्योंकि वो हिंदू थे? देखिए, मैं एक पूर्ण स्वतंत्र अभिव्यक्ति का समर्थक हूं, जो सबसे, और आप जानती हैं, घिनौने और बुरे लोगों के स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन इनको समझना चाहिए, ये पूरा मुद्दा स्वतंत्र अभिव्यक्ति का नहीं है, फ्री स्पीच का नहीं है। ये नफरत भरा भाषण देना एक बात है, और मैं उसका भी समर्थन करता हूं, वो आती है फ्री स्पीच में। लेकिन सांप्रदायिक दंगे की योजना बनाना, आयोजित करना, भीड़ के आगे रहकर लाठियां लेकर चलना, भीड़ को भड़काना, पुलिस के बैरिकेड को हिंसक तरीके से धक्का देना, गैर कानूनी सभा में और दंगे में दोषी होना, अब ये सब स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मुद्दा नहीं रह जाता। रूबिका, ये गंभीर आरोप हैं जो नफरत भरे भाषण से नहीं बल्कि भड़काने और दंगों की योजना से जुड़े हैं। फाइनली ये 10 सेकंड की बात कहना चाहूंगा। मैंने कहा, मैं फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हूं। आपको ये गंदे गंदे आपको नारे देने हैं, दीजिए। आपने खुद करीबन 20 ऐसे गंदे भद्दे गालियां सुना दी जो मोदी जी को मिली हैं, उनकी कान पर जू नहीं रेंगती। देते रहिए, लेकिन आपको ये आंसर करना पड़ेगा कि आप यहां पे जेएनयू में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए हैं या दंगे फसाद करने के लिए आए हैं? आप कर क्या रहे हैं वहां पे? हाँ, क्या कर रहे हैं? वही तो मैं जानना चाहती हूं सनी धीमान। छात्रों का काम क्या है? कब्र खोदना, हिंसक नारे लगाना? सनी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। जॉन दयाल जी भी हमारे साथ है। जॉन, व्हाट इज योर टेक? इंग्लिश और हिंदी? मेरा ख्याल है किसी भी तहजीब वाले औरत या आदमी को किसी और आदमी को गाली नहीं देनी चाहिए। ये बदतमीजी है। इसकी मैं एज अ फादर, एज अ टीचर, एज अ जर्नलिस्ट कभी इसका मैं हक में नहीं रहूँगा। राजनीतिक स्लोगन दीजिए आप, शुरू से भारत में देते रहे, यूनिवर्सिटी में लोग देते रहे। पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटी से शुरू होती है, वहाँ सीखा जाता है। राजनीति सारे आज़ादी की लड़ाई से लेकर अभी तक आप खुद ही देख सकती हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में है। तो यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में राजनीतिक प्रशिक्षण देना, राजनीतिक ध्यान रखना, विचार रखना, उसका अभिव्यक्त करना अलग बात है। बदतमीजी करना, वायलेंस करना गलत बात है, गैरकानूनी बात है। और उसके ऊपर कानून को जो हक है कानून लेता है। तभी लोग पकड़े गए, जेल में हैं, उनको बेल नहीं मिली है। तो इसमें दोनों पासों के ऊपर बात साफ है। इसमें मेरी या किसी और की कोई दूसरी तीसरी बात हो ही नहीं सकती है। दूसरी बात जो आती है, जो आपने कहा, क्योंकि मैं हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, आपने जितनी गालियाँ सुनाई मेरी भी कुछ उसमें ज्ञानवर्धन हुआ। मैं नहीं जानता था कि शब्द हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बारे में हो सकते हैं। मगर एक दूसरी बात भी आपने कही है। आपने जो बहुत लंबी फहरिस्त प्रधानमंत्री के सिफारिश में दी है, उनकी बढ़ाई में दी है, उससे भी मैं कायल नहीं हूँ। उसमें से बहुत सारी चीज़ें फैक्ट चेक को नहीं टॉलरेट कर पाएंगी, सत्य के उसको क्या कहते हैं उसके ऊपर नहीं सही कर पाएंगे। आपके आंकड़े नहीं सही नहीं, पर कैसे? मैं तो आंकड़ों के साथ बात करती हूं सर। I don't see it. No, I didn't respond to his crap. Why should he respond to my crap? No, I didn't respond to his crap. Why should he respond to my crap? I only respond to you. No, it's not fair. It's not